गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे भैया बहनों, आज हम नरेशन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं, इसको हम हिंदी में कथन कहते हैं। नरेशन के या स्पीच के दो काइंड होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो हमारा दूसरा भाग होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है, जबकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी यू आर ए डॉक्टर। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? तुम एक डॉक्टर हो। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमारा क्या लिखा है? ही सेड टू मी। तो ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच हो गया ये हमारा। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब जैसा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, अब इसके भी कुछ भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? इसके होते हैं 3 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों के मध्य में जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया बहनों? इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। समझ लेते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। रिपोर्टिंग स्पीच हमारा ये है। क्या है रिपोर्टिंग स्पीच? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। जो ये सब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर, अर्थात बोलने वाला। अब इसको जो सुन रहा है उसको हम लिसनर बोलते हैं, मतलब सुनने वाला। अब यहां बोल कौन रहा है? रिपोर्टिंग स्पीच में कौन बोल रहा है? ही मीन्स वह बोल रहा है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसको सुनने का कार्य कौन कर रहा है? मी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों के मध्य जो भी कार्य होगा उसको हम बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब बोल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद डायरेक्ट स्पीच ये हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद अगला आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसी एग्जाम्पल से हम इनडायरेक्ट समझ लेंगे। जो हमारी कही कही बातें होती हैं उनको घुमा फिरा कर किसी अन्य के शब्दों में कहा जाता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या था? ही सेड टू मी यू आर ए डॉक्टर। ही सेड टू मी। अब कोई अन्य कहेगा अपने शब्दों में तो कैसे हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए डॉक्टर। ये मेरे शब्दों में है, इसलिए ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। ये किसी और व्यक्ति ने अपने शब्दों में कह दिया तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम भी हैं। ये टोल्ड देखिए कहां से आ गया, डैट कैसे आ गया, यहाँ यू था, यहाँ पे ये आई आ गया, ये हमारे की जगह पे बाजवर आ जाता है। ये अब आते कैसे हैं? इनके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ टेबल्स हैं 1 2 3। ये 3 टेबल हमें बहुत ही अच्छे से याद करनी है। देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी 3 टेबल हैं। अभी हमने आपको नरेशन के बारे में जो भी समझाया है वो हमने आपके लिए ये लिख दिया है। नरेशन ये इनके देखो, ये
ये इनके प्रकार लिखे हैं, ये इसके भाग हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के ये भाग हो गए, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपका इसमें लिखा हुआ है। और इसे अपने कॉपी में अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख लें, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद लिखें। जो भी समझा है आपने, एक एक पॉइंट हमने इसमें लिख कर भी दे दिया है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इन नोट्स को देख के याद कर सको। हाँ, 3 टेबलों की हम बात कर रहे थे इसमें। टेबल नंबर 1 ये है हमारी, कौन सी है, पर्सनल प्रोनाउन, चार्ट फॉर पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू और दो आता है, और थर्ड में ही सी इट और दे आते हैं। ये सब्जेक्ट हैं। फिर इसके बाद ये इनके ऑब्जेक्ट हैं, ये पोजेशन वाले हैं आपके, पजेसिव एडजेक्टिव ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पजेसिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे ये लिखे हुए हैं। ये टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए। अगर आप टेबल याद नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना नहीं सीख सकते हैं। जैसे आई मी में बदल जाता है, माई, माइन, माई सेल्फ, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। दूसरी टेबल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी टेबल नंबर 1 हो गई है, और ये है हमारी टेबल नंबर 2। चेंज इन टेंसेस मीन्स जो हमारे टेंस है उनमें बदलाव। अब ये हमारे टेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। किस में होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमने बताया था समझाते समय, यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए हुए टेंस ये होंगे, ये दिए हुए टेंस होंगे, और ये परिवर्तित होंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर दिया गया है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। इसी तरह से हम बाकी सब बदलते जाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसा ही रख देंगे। और फ्यूचर के जो चारों होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, बिल का वुड कर देते हैं और सेल का शुड कर देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कैन का कुड बदल देते हैं, और मे का माइट, और ईजेएमआर को वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। ये हमारी टेबल नंबर 2 है। चलो तीसरी टेबल भी देख लेते हैं। क्या है हमारी तीसरी टेबल, ये देखिए, ये है टेबल नंबर 3। चेंज इन वर्ड्स शोइंग नियरनेस। मतलब कुछ आपके वर्ड्स दिए गए हैं, उनको चेंज करना होता है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आपको गिवन वर्ड ये मिलेंगे, किससे मिलेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग में अगर ये शब्द मिल जाए आपको, जो ये गिवन वर्ड दिए गए हैं, तो इनको हम इसमें बदल देंगे। दिस का डैड, दीज, दोज, हेयर, देयर, हाइदर, थाइदर, हैंस, थैंस, नाउ, देन, जस्ट, देन, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट डे। अगर केवल नेक्स्ट डे लिखा है तो वो हमारा चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे। इतना याद रखना है, द नेक्स्ट डे नहीं आएगा, लिखा हुआ मिलेगा तो नेक्स्ट डे मिलेगा, तभी हमें द फॉलोइंग डे में बदलना है। कम का गो हो जाएगा, 10 का सो कर देंगे। अगर सो नहीं लिखना है तो इसके जगह पे इन द वे आ जाता है। ये हमारी 3 टेबल है। ये तीनों टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। अब हमारे कुछ नियम आते हैं, जैसे पर्सन में परिवर्तन करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, इसको अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो टेंस को बदलें या नहीं बदलें, फ्यूचर में है तो क्या करें, और पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब दी जाती है तो क्या किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। इन टेबलों को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए।
जब भी स्कूल लगेंगे आपसे हम एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आप एक एक चीज याद करते हुए चलें, नियमित रूप से याद करें, नियमित रूप से जो भी लिखा रहे हैं अपने कॉपी में लिखें। आज का कार्य आज ही करें, कल के ऊपर ना डालें, अन्यथा बहुत सारा बोझ हो जाएगा, एक साथ आप इतना सारा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे भैया बहनों, इसी के साथ नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, इसके आगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद।